हेलो दोस्तों, मैं नीतू यादव और मैं आज आप सभी के लिए विटामिन पार्ट से आहार नियोजन आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है चुनिंदा पोषकों को शामिल करना जो एक भोजन विशेष में सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं कहलाता है। पहला है नूपुरण, दूसरा है पुनर्भंडारण, तीसरा है संवर्धन, चौथा है सुदृढ़ीकरण। पहले का चौथा है सुदृढ़ीकरण, दूसरा है किसी के भोजन में हरी सब्जियां आवश्यक क्यों हैं। पहला, वे सलाद में अच्छी दिखती हैं, दूसरा वे आपके दांतों को चमकाता हुआ रखती हैं, तीसरा उनमें बहुत सारे विटामिन और खनिज होते हैं, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दूसरे का तीसरा है तीसरा है वो कौन सी भोजन सेवा प्रणाली एक केंद्रित इकाइयों में भोजन उत्पादित करके अन्य छोटी इकाइयों को प्रसंस्कृत भोजन बांटती है। पहला है कमिश्री, दूसरा है एसेंबली लाइन, तीसरा है पारंपरिक, चौथा है कुक एंड चिल, तीसरा है पारंपरिक। चौथा है कौन सा कद्दू पोषण किसी की में सुधार के संबंध में पोषण और भोजन के अध्ययन और अभ्यास है। पहला है एथलेटिक्स निष्पादन, दूसरा है मतिहीन निष्पादन, तीसरा मध्य निष्पादन, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे का पहला है पांचवा है भोजन आवृत्ति प्रश्नावली FAQ, भोजन और दीर्घकालीन रोगों से किसके संबंध मूल्यांकन के अध्ययन में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त विधि है। पहला महामारी विज्ञान, दूसरा प्रायोगिक, तीसरा मध्य सूची, चौथा है डाटाबेस। पांचवें का दूसरा है प्रायोगिक। चौथा है व्यायाम में पोषण की भूमिका। पहला है का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया है, दूसरा है वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण, तीसरा अब एक बड़ी समस्या नहीं है, चौथा है उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। छठवें का पहला है सातवां एक व्यायाम के दौरान एक व्यायामी को पहला जितना पसीना निकले उतना द्रव लेना चाहिए, दूसरा जितना पसीना और मूत्र विसर्जन हो उतना द्रव लेना चाहिए, तीसरा पसीने से दुगना पीना चाहिए, तीसरा खपत जितना ही पूरे दिन में पीना चाहिए। सातवें का चौथा है आठवां है एर्गोनॉमिक्स मजदूर कार्यक्षमता शास्त्र। शब्द को ग्रीन शब्द EROGONNOMS नॉम से बनाया गया है, जिसका मतलब है पहला है नैसर्गिक नियम के साथ काम, दूसरा है खड़े रहते काम, तीसरा है काम के साथ खड़े, चौथा है कोई नहीं। आठवें का पहला है नौवां है तेलिया मछलियों के उस घटक का नाम बताइए जो कि बच्चों में मस्तिष्क के विकास में मदद करते हैं। पहला है ओमेगा 3 फैटिक एसिड, दूसरा ओमेगा 4 फैटिक एसिड, तीसरा ओमेगा 5 फैटिक एसिड, चौथा है ओमेगा 6 फैटिक एसिड। नौवें का पहला है
10वां है, नियम के अनुसार एक व्यक्ति को इनमें से कितने मूत्र विसर्जन के लिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए। चौथा 22.25 मिलीमीटर मूत्र प्रतिदिन। दूसरा है 800 से 1000 मिलीमीटर मूत्र प्रतिदिन। तीसरा है 1200 से 1500 मिलीमीटर मूत्र प्रतिदिन। चौथा है 4000 से 55,000 मिलीलीटर मूत्र प्रतिदिन। 10वें का दूसरा है, उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि उसमें बीटा ग्लूकेशन और इम्यूग्लोबिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर की प्रक्रिया निर्दिष्टीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। पहला है हेवे प्रोटीन, दूसरा है कैसीन प्रोटीन, तीसरा है अल्बुमिन, चौथा है ग्लोबुलिन। 11 का चौथा है निम्न में से कौन सी इकाई पानी के गंदेपन को मापने के लिए प्रयुक्त नहीं की जाती। पहला है NTU, दूसरा है JTU, तीसरा है FTU, चौथा है ATU। चौथा है 12 चौथा है तेरह है PEM। बच्चों के बीच कुपोषण का सबसे व्यापक रूप से प्रचलित रूप है। PEM का अर्थ क्या है। पहला प्रोटीन एनर्जी मल्यूट्रिशन, दूसरा है फिजिकल एनर्जी मेल्यूट्रिशन, तीसरा है प्रोलेटिक्स एनर्जी मेल्यूट्रिशन, चौथा है पुअर एनर्जी मेल्यूट्रिशन। 13 का पहला है 14 वयस्क महिलाओं के लिए विटामिन सी की औसत दैनिक आवश्यक क्या है। पहला है 30.40 mg, दूसरा है 45.65 mg, तीसरा है 80.90 mg, चौथा 60.75 mg। 14 का पहला है 15 नीचे सूचीबद्ध में से कौन सा खाद्य पदार्थ ऐसा है जिसका सेवन शिशु को स्तनपान कराने से पहले किया जाए या बच्चे को उत्तेजित करेगा या उसकी नींद में बाधा डालेगा। पहला है काफ़ी, दूसरा है दूध, तीसरा है फल का रस, चौथा है सोया मिल्क। चौथा है 15 का चौथा है सोया मिल्क। कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा है TGT में। सोलह सामान्य गर्भावस्था के दौरान निम्न में से कौन सा फल के से बचा जाना चाहिए। पहला है अमरूद, दूसरा है पपीता, तीसरा है चेरी, चौथा है सेब। 16 के दूसरा है पपीता। 17 है खाद्य नियोजन में RDA का पूर्ण रूप क्या है। पहला रिकमेंडेड डीजिंग अलाउडस, दूसरा रिकमेंडेड डोसेजन अलाउडस, तीसरा है रिकमेंडेड डे टू डे अलाउस, चौथा है रिकमेंडेड डायरेक्टरी अलाउस। 17 के डी है चौथा। 18 उस मछली का नाम बताइए जिसमें गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। पहला है सैल्मन, दूसरा है सार्डिन, तीसरा है स्वॉल्ड फिन्स,
चौथा है फ्रेंच ट्यूना। 18 चौथा है फ्रेश ट्यूना। 19 एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारित आवश्यकता होती है। पहला है 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, दूसरा है 3 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, तीसरा है 1 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, चौथा है 1.5 ग्राम प्रति किलो शरीर भार, तीसरा है 1 ग्राम बीस पीने के पानी का DTS होना चाहिए, TDS होना चाहिए। पहला यल 50 mg यल, दूसरा है 300 प्लस 500 mg यल, तीसरा है 500 प्लस 600 mg यल, चौथा है 50 से 150 mg यल। 20 का चौथा है 21 प्रजनन एवं दुग्ध श्रावण हेतु कौन सा खनिज आवश्यक है? पहला है लोहा, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा है तांबा, चौथा है कैल्शियम। 21 का चौथा है कैल्शियम। बाईस है FSAI का पूरा नाम क्या है? पहला फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तीसरा फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चौथा है फूड स्टैंड सोसाइटी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 22 के तीसरा है तेईस गर्भ अवस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनती है। पहला 900 ग्राम, दूसरा है 700 ग्राम, तीसरा है 1200 ग्राम, चौथा है 1500 ग्राम। पहला है 900 ग्राम। चौबीस आहार तालिका के लिए आवश्यक है। पहला है कागज, दूसरा है पेंसिल, तीसरा है RDA, चौथा है FOOTLIST। 24 का चौथा है फुट लिस्टेड। 24 है आधारित सर्वेक्षण की एक विधि है। पहला है 12 घंटे अनुस्मरण, दूसरा है पहला है 10 घंटे अनुस्मरण, दूसरा है 12 घंटे अनुस्मरण, तीसरा है 5 घंटे अनुस्मरण, चौथा है 24 घंटे अनुस्मरण, चौथा है 24 घंटे अनुस्मरण। छब्बीस है शालेय भोजन कार्यक्रम को बालकों की आवश्यकता की पूर्ति प्रतिदिन की दैनिक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। पहला है 1.2, दूसरा है 2.3, तीसरा है 1.3, चौथा है 1.4, दूसरा है 253। 27 निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है। पहला है दाल, दूसरा है चावल, तीसरा है मिश्री रोटी, चौथा है खीर, तीसरा है मिश्री रोटी।
28 हरी पत्तेदार एवं पीली सब्जियों का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला विटामिन के, दूसरा रेटिनॉल, तीसरा बीटा कैरोटीन, चौथा विटामिन डी। 28 का तीसरा है बीटा कैरोटीन। उनतीस खाद्य सुरक्षा एवं मानक एक्ट नियम के परीक्षकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया? पहला है श्रेणी और दूसरा श्रेणी और तीसरा खाद्य ग्रेड और गैर खाद्य ग्रेड। चौथा है भक्ष्य योग्य और अभक्ष्य अयोग्य। 29 का तीसरा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लाचिंग के बारे में बताता है? पहला भाप के बाद में पकाना, प्रेशर कुकिंग। दूसरा खाद्य पदार्थ को 3 मिनट के लिए उबालना। तीसरा खाद्य पदार्थ को पहले ठंडे पानी में डालना और फिर पानी में उबालना। चौथा उबलते पानी में खाद्य पदार्थ को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। 30 का चौथा है व्यक्ति से अतिसार के रोगों को भोजन देना चाहिए। पहला कम रेशा युक्त, दूसरा ज़्यादा रेशा युक्त, तीसरा है प्रोटीन से भरपूर, चौथा वसा से भरपूर। पहला है कम रेशा युक्त। बत्तीस निम्न पौष्टिक न्यूट्रिशन मूल्यांकन की प्रणाली जीव रसायन बायोकेमिकल प्रणाली का प्रयोग नहीं है। पहला मूत्र आयोडीन की मात्रा, दूसरा हेमोग्लोबिन आकलन, तीसरा सीरम रेटिनॉल, चौथा रक्तचाप। 32 का चौथा है रक्तचाप। 33 है सब्जियों के रेशो छूने में होते हैं। पहले ठंडे, दूसरा निर्जीवन, तीसरा है चमकदार, चौथा है गरम। पहला है ठंडे। 34 है निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। पहला खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, दूसरा 24 घंटे अनुसरण विधि, तीसरा है खाद्य पदार्थ वजन करना, चौथा है BMI। 35 है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? पहला है नारियल, दूसरा है अलसी के बीज, तीसरा है जैतून, चौथा मूंगफली, दूसरा है अलसी के बीज। 36 निम्न में से आहारिक रेशा का सर्वोत्तम साधन है। पहला हरे मटर, दूसरा अनार, तीसरा ताजे खजूर, चौथा भिंडी। 36 पहले हरे मटर। 37 ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित। पहला है 25, दूसरा है 20 ग्राम प्रतिदिन, तीसरा है 30 ग्राम प्रतिदिन, चौथा है 40 ग्राम प्रतिदिन। पहला है 25 ग्राम प्रतिदिन। 38 है FSSAI का पूरा रूप है। पहला फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दूसरा फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तीसरा है फूड सेफ्टी एसडी स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, चौथा है फूड
सेप्टिक एसिड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 38 का चौथा है 29 एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पहला है 1 ग्राम ग्राम वजन, दूसरा है 1 ग्राम किलोग्राम वजन, तीसरा है 3 ग्राम किलोग्राम वजन, चौथा है 10 ग्राम किलोग्राम वजन। पहला है 40 से काम करने वाली एक औसत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला 1700, दूसरा है 20 से 60, तीसरा है 1900, चौथा 28 से 80। दूसरा है 41 शर्करा के लिए गुर्दा का थ्रेशोल्ड मूल्य है। पहला है 110 प्लस 140 मिलीग्राम DL, दूसरा 160 प्लस 170 मिलीग्राम DL, तीसरा है 100 से 150 मिलीग्राम DL, चौथा है 200 से 250 मिलीग्राम DL। 41 का पहला है 42 एक वयस्क को मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। पहला 2 GM किलो शरीर भार, दूसरा है 1 GM किलो शरीर भार, तीसरा है 3 GM किलो शरीर भार, चौथा है 1.5 GM किलो शारीरिक भार। 42 पहला है 43 निम्न सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक है? पहला फल व सब्जियां, दूसरा है सलाद, तीसरा दाल, चौथा है चाय। 43 का चौथा है चाय। चौवालीस एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है। पहला है 2000, दूसरा है 28 से 75, तीसरा है 38, चौथा है 1900, दूसरा है 45। निम्न में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? पहला FDR, दूसरा LIC, तीसरा NSC, चौथा है लॉटरी। दूसरा है LIC। छियालीस आहार चिकित्सकों में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है डॉक्टर, दूसरा है डायटीशियन, तीसरा है नर्स, चौथा गृहिणी। 46 के दूसरा है डायटीशियन। ये TGT 2013 में पूछा गया था। 47 निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? पहला है वायु, दूसरा है शारीरिक आवश्यकता, तीसरा है व्यवसाय, चौथा उपरोक्त सभी। चौथा है उपरोक्त सभी। 48 रोगी के लिए आहार आयोजन करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? पहला रोग का कारण जानना, दूसरा आहार की प्रक्रिया, तीसरा रोगी को भोजन संबंधित आदतें, चौथा इनमें से सभी। 48 चौथा इनमें से सभी। 49 शुद्ध तरह आहार का प्रकार नहीं है।
पहला कच्चे नारियल का पानी, दूसरा खिचड़ी, तीसरा ग्लूकोज का पानी, चौथा बारल का पानी। 49 के दूसरा खिचड़ी। 50 है उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन देना चाहिए। पहला है 50 से 100 ग्राम, दूसरा है 100 से 125 ग्राम, तीसरा है 200 से 300 ग्राम, चौथा है 300 से 350 ग्राम। 50 के दूसरा है 51 है 1.3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालकों के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है। पहला है 1200 तथा 1500 कैलोरी, दूसरा है 200 से 500 कैलोरी, तीसरा है 2000 से 22 कैलोरी, तीसरा 3000 से 32 कैलोरी। पहला है 52 है RDI संस्कृत आहारित अंतर्ग्रहण, इससे प्रभावित होता है। पहला कार्यस्थल, दूसरा है सामाजिक स्थिति, तीसरा है पारिवारिक आकार, चौथा है शारीरिक आकार। 52 का तीसरा है पारिवारिक आकार। 53 है एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांश प्राप्त होती है। इससे पहला शरीर बनाने वाले खाद्यों से, दूसरा संरक्षित सब्जियों और फलों से, तीसरा अनाज और बाजरों से, चौथा तेल और वर्षा से। 53 का तीसरा है अनाज और बाजरों से। 54 आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। पहला आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए, दूसरा बजट नियोजन के, तीसरा है समय के उपयोग के लिए, चौथा ऊर्जा बचाने के लिए। 54 का पहला है आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। 56 है सब्सिडाइज प्रोसेसिंग इन खान पान संबंधों में की जाती है। पहला फास्ट फूड यूनिट, दूसरा एयर कैटरिंग, तीसरा है औद्योगिक कैफेटेरियो, दूसरा रेस्टोरेंट। 56 का दूसरा है एयर कैटरिंग। 57 IDDM के मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि ये कब्ज का कारण है, दूसरा ये कीटोसिस का कारण, तीसरा संतुलित का अनुभव नहीं हो, चौथा पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। 57 के चौथा है पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। 58 गर्भ अवस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। पहला 150, दूसरा है 300, चौथा है 600, तीसरा 600, चौथा 1000, दूसरा है 300। 59 है पालक में लोहा अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है। पहला है ऑक्सलेटेस, दूसरा है फाइटेटस, तीसरा है फाइबर, चौथा है कैलोरोफिल। पहला है ऑक्सलेटस। 60 है मेयोनीज बनाने के लिए किया इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता। पहला है पेक्टिन, दूसरा है पेप्सिन, तीसरा है कैलोटोज, चौथा है लेसिथिन। 60 का चौथा है लेसिथिन। हेलो दोस्तों,
आज हमने आहार आयोजन से हम लोगों ने पूरा 60 क्वेश्चन देखे। प्लीज़ आप लोग देखिए, रिवीजन करिए जितना हो सके, और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।